का मामला चल रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर वो मैडम दर्ज कराना चाह गई थी जो कोतवाली। जी, क्या है सर, हमारा बच्चा 5th क्लास में महर्षि स्कूल में पढ़ता है जी ठीक है। अब उन्होंने सीबीएसई का पूरी साल कोर्स पढ़ाया और जब एग्जाम का समय आया तो उनके एमपी बोर्ड का एडमिट कार्ड आया, तो मैं उस बात को लेके स्कूल प्रबंधक से बात करने गया। इस स्कूल प्रबंधक से मैंने उनके ऑफिस में गया। अब ये बताइए सर, अगर बात करना जैसे किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है और पेरेंट्स के साथ गलत किया है, आपके पास एमपी बोर्ड की मान्यता है और आप सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है, ये 420 है। अगर ये आप चीज़ कर रहे हैं, इसकी अगर ऑब्जेक्शन लगाना, इसके बारे में जानकारी लेना, तो अगर ये गलत है तो हमने गलती की है। हम इनके ऑफिस में गए, हमने ऑफिस में इनसे पूछा, मैम जी इस तरीके से क्या किया आपने? बोली यही हमारा तो एमपी बोर्ड है। हमने कहा आपने शुरू में एडमिशन लिए थे वो तो सीबीएसई में लिए थे। बोले नहीं नहीं, हमने आपसे कहा था सीबीएसई है, हमें तो एमपी, हमने बोर्ड में कहाँ लिखा हुआ है कि आपका एमपी बोर्ड है? आपको महर्षि का लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं तो महर्षि के लोगो में महर्षि आ रहा है, तो महर्षि एक ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो ब्रांड सीबीएसई है। ये सभी को पता है कि महर्षि स्कूल एक सीबीएसई स्कूल है। अगर आपकी संस्था एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड है तो आपको लिखना चाहिए बोर्ड में कि एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त, और डाइस कोड भी लिखना चाहिए बोर्ड में, वो आपने लिखा नहीं। तो ये बोली नहीं नहीं हमारे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, और उल्टा सीधा वो बोलने लगी। हमने कहा मैम हम इसकी रिपोर्ट करेंगे, हम इसकी रिपोर्ट करेंगे और केस दायर करेंगे आपके खिलाफ। जी मैंने कहा कि हम केस दायर करेंगे। भाई हम क्यों नहीं करेंगे केस दायर, ये बताइए। आप अगर 420 कर रहे हैं तो आप केस दायर नहीं कर सकते। हमें अपनी आवाज़, हमें अपनी बात रखने का तो अधिकार है। अगर आपने अपनी बात को लेकर शिक्षा विभाग को या डीएम वगैरह हमने कहीं डीएम साहब को 1 बजे मेल कर दिया था। कल हमने 1 बजे डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को सीएम हेल्पलाइन में मेल किया था, मेल कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी रिपोर्ट की। आप ये बताइए कहीं सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज में ये है कि हमने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया? और हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हमारा बैकग्राउंड चेक कीजिए, बैकग्राउंड हर तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। हम किसी के साथ अभद्रता क्यों करेंगे? आज हम किसी के साथ करेंगे, कोई हमारे साथ भी करेगा ना। तो हमें तो ये पता है कि किसके साथ कैसी बातचीत करना चाहिए, और हम भाई अभद्रता क्यों करेंगे? अगर पूछना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पूछना और बच्चे को जो आपने गलत किया उसके बारे में ऑब्जेक्शन करना, अगर ये अभद्रता है तो मैंने की है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये कैसा मामला क्या है? जैसे कि 2 मामले आए हैं, एक तो सीबीएसई बोर्ड और ये एमपी बोर्ड जी। तो पहले एडमिशन कराया गया, उस समय सीबीएसई बोर्ड की किताबें वगैरह दिलाई गई। हाँ, सीबीएसई की बोर्ड की किताबें दिलाई गई और सीबीएसई बोर्ड की ही फीस ली गई। फिर कब से पैटर्न चेंज कर दिया गया? इनने अभी किया है दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से, जब एमपी सरकार ने 5th क्लास और 8th क्लास को एमपी बोर्ड किया तो इन्होंने एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी की पढ़ाई करवाने लगे थे। अब ये बताइए कि बच्चा 6 माह सीबीएसई पढ़ेगा, 8 माह, उसके बाद क्या 1 माह में एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के पेपर दे लेगा क्या? उसका भविष्य कहाँ जाएगा, उसकी परसेंटेज कहाँ जाएगी? तो ये बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो पीड़ित हैं। तो जैसा मान लो एक ये स्कूल तो कर ही रहा है, इसके अदरवाइज भी शहर में कई स्कूल संचालित हो रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है शिक्षा व्यवस्था में हर जगह ऐसे ही हो रहा है। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। और मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, जो मैं केवल अपने लिए नहीं, सभी पेरेंट्सों के लिए, कि सभी लोग जाग जाएं, पूरी भारत की जनता जागे, छतरपुर की जनता जागे। क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक रिक्शा चलाने वाला है, एक ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, कोई अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो अपने भविष्य, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए सीबीएसई में पढ़ाता है। अगर उसको भविष्य नहीं बनाना तो वो एमपी बोर्ड में कहीं भी सरकारी स्कूल में या जो कम फीस लगती है तो वहाँ ना पढ़ाता, वो अपना पेट काट के किस तरीके से सीबीएसई में पढ़ा रहा है। तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं स्कूल संचालक, तो ये गलत है। मतलब ये टोटल सीधी धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी है। तो इसके लिए आप आगे कार्रवाई करेंगे क्या? हम इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। हमने पुलिस थाने में एक वो आवेदन भी दिया है, हमने सीएम को भी लिखा है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी दिया है आवेदन। इसके बाद हम केस दायर भी करेंगे, हम कोर्ट में केस दायर भी करेंगे। हम चाहते हैं कि मैं अपने लिए ही नहीं करूँगा, मैं करूँगा पूरी जनता के लिए, पूरी छतरपुर की जनता के लिए केस दायर करूँगा कि कोई भी, जैसे हम आज धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है और किसी के साथ ना होने पाए। धन्यवाद।